दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के विषय पर पिछले वीडियो में हमने बात की थी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है और किन किन लक्षणों से ये जाना जा सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कुछ आसान घरेलू नुस्खों के जरिए पूरी तरह सामान्य स्तर पर कैसे लाया जाए। कुछ खास चुनिंदा नुस्खे हैं जिनका असर हमारे शरीर पर दवाइयों से भी ज्यादा तेजी से होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां या लिवर से जुड़ी समस्याओं की बात आती है, तो घरेलू नुस्खा ही वो ट्रीटमेंट है जिसके जरिए इन सभी बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कब शुरू होता है। बचपन से लेकर जिस उम्र तक हमारा शरीर डेवलपमेंट स्टेज में होता है, उस उम्र तक खाई गई चीजों से आने वाले कोलेस्ट्रॉल को हमारा शरीर बॉडी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। 18 से लेकर 22 की उम्र के बाद जब हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है, उस उम्र के बाद शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अगर आप नॉनवेज, शराब और सिगरेट पीने के साथ बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, आपकी रोजाना जिंदगी में शारीरिक एक्सरसाइज और मेहनत वाले काम शामिल नहीं है, तो लगभग 40 की उम्र में ऐसे व्यक्ति को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षण नजर आने लगते हैं। शुरुआत में ही इस समस्या पर ध्यान दिया जाए तो असल में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या घटना पूरी तरह हमारे हाथों में ही होता है। क्या आप जानते हैं, केवल 5% मामलों में दिल में छेद या वॉल्व खराब होने जैसी दूसरी समस्याओं के चलते हार्ट अटैक आता है। बाकी बचे हुए 95% केस में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से आई ब्लॉकेज ही हार्ट अटैक का कारण बनती है। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी इसे बिना किसी दवाई के सिर्फ नेचुरल चीजों के जरिए पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को डॉक्टर सर्जरी ऑपरेशन की सलाह दे चुके हैं, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट खराब होने और यहाँ तक कि किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ जाने की चेतावनी दे चुके हैं, और ऐसी गंभीर स्थिति में भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर और प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से इस बीमारी को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जो सबसे बड़ा खतरा है, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाना, इसकी वजह से दिल और दिमाग की खतरनाक बीमारियां, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आर्टरीज में ब्लॉकेज सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नहीं आती, और हार्ट अटैक उन लोगों को भी आ सकता है जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह नॉर्मल है। ऐसा होने के पीछे जो सबसे मुख्य वजह है, वो है हमारी आर्टरीज की अंदरूनी दीवार, जिसे एंडोथेलियम लेयर कहा जाता है। हमारी धमनियां पाइप की तरह होती हैं। इसकी बाहरी और अंदरूनी सतह के बीच में जरूरी कोलेस्ट्रॉल पहले से ही मौजूद होता है। जब खून में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया आर्टरीज की अंदरूनी वॉल पर अटैक करने लगते हैं, जिससे घाव बनने लगता है। उस घाव को ठीक करने के लिए वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। अगर वो जगह सही समय पर ठीक हो जाती है, तो सूजन भी दोबारा सामान्य हो जाती है। लेकिन अगर उस जगह में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाए, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमता ही जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि शरीर में पाई जाने वाली आर्टरीज की अंदरूनी वॉल मजबूत हो, क्योंकि इसके कमजोर होने पर सूजन आने पर अचानक फट भी सकती है और तुरंत हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ हमें ऐसी चीजों का भी ज्यादा मात्रा में सेवन करना होगा जो कि हमारी आर्टरीज की अंदरूनी वॉल को मजबूत बनाए, और अपनी डाइट में से उन चीजों को निकालना होगा जो कि खून को दूषित करके आर्टरीज के अंदरूनी वॉल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें अपने रोजाना खान पान में क्या बदलाव लाने होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कुछ असरदार नुस्खों की, और फिर हम जानेंगे कुछ जरूरी सावधानियां और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जो कोलेस्ट्रॉल कम करके दिल की बीमारियों का खतरा घटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शरीर में ट्राइग्लिसराइड LDL यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाया जाए, HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाया जाए। LDL को घटाने के लिए सबसे पहले ऐसी चीजों को अपनी डाइट से हटाना होगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इसके लिए मांस, अंडे, तली हुई चीजें, डालडा यानी कि वेजिटेबल ऑयल, मैदे से बनी हुई चीजें, बहुत ज्यादा मीठा, घी, सिगरेट, शराब,
और पैकेट में मिलने वाले स्नैक्स बहुत ज्यादा कम कर दें या थोड़ी समय के लिए पूरी तरह से ही बंद कर दें। इसके अलावा अपनी रेगुलर डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड इंक्लूड करें। अनाज का मल्टीग्रेन आटा, दलिया, सत्तू, जौ और बाजरे का सेवन किया जा सकता है। साथ ही फलों और सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, पालक, शलजम, भिंडी, गोभी, आम, तरबूज, अनार और सभी तरह के फलों का सेवन किया जा सकता है। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन्हें रोजाना सुबह नाश्ते में अपना पेट फल, सब्जी, सलाद, स्प्राउट और जूस से ही भरना चाहिए। सुबह का नाश्ता पूरी तरह ऑयल फ्री भी होना चाहिए और दिन और रात के खाने में भी लगभग 40 से 50% सलाद, सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज होना चाहिए। बचा हुआ 50% पका हुआ रोजाना खाया जाने वाला भोजन होना चाहिए। इस तरह की डाइट खासकर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो लोग वर्कआउट नहीं करते और जिन्हें काम करते हुए लंबे समय तक बैठना पड़ता है। अगर हम केवल 5 से 6 दिन तक इस तरह के खान पान को फॉलो करते हैं तो 7वें दिन से ही आपको अपने शरीर की एनर्जी में एक कमाल का फर्क महसूस होने लगेगा, क्योंकि जब खान पान में सुधार आता है तो शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल अपने आप बढ़ने लगता है, खून की सफाई होना शुरू हो जाती है और इसका असर शरीर के साथ साथ त्वचा पर भी दिखने लगता है। डाइट के बाद अब बात करते हैं कुछ असरदार घरेलू नुस्खों की, जिनका ज्यादा सेवन करने से बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल से नसों में आई ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है। इसमें जो पहला नुस्खा है, उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी धनिया के बीज, दालचीनी, सरसों के बीज, हल्दी और सौंफ की। धनिया के बीजों में हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, जो कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और शुगर की मात्रा को कम करता है। इन सारी चीजों को मिलाकर हमें एक चूर्ण तैयार करना है। इसके लिए लगभग 1 कटोरी यानी कि 20 ग्राम धनिया के बीजों में 10 ग्राम पीली सरसों एवं 10 ग्राम सौंफ एवं 2 चम्मच हल्दी एवं 1 उंगली के बराबर दालचीनी की स्टिक मिलाकर मिक्सर में चलाकर पाउडर बना लें। इस तरह से नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने हल्दी और सरसों के बीज का इस्तेमाल किया है। सरसों के इस्तेमाल से शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, साथ ही ये दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों में भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इस तैयार चूर्ण का हमें पानी के साथ सेवन करना है। इसके लिए सबसे पहले 1 गिलास पानी को गैस पर मध्यम आंच पर गर्म करें। इसमें 1 चम्मच तैयार पाउडर मिलाकर 5 से 6 मिनट तक मध्यम से तेज आंच पर बॉईल करें। उसके बाद इसे बंद कर दें और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस तरह से ये ड्रिंक तैयार हो जाएगी। इस ड्रिंक का रोजाना दिन में 1 बार या तो नाश्ता करने के बाद या दिन में खाना खाने के बाद सेवन करें। स्वाद के लिए इस ड्रिंक में थोड़ा सा शहद भी मिलाया जा सकता है। इसके अलावा दिल या ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी बीमारियों की बात आती है तो शरीर में 2 तरह की न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता होती है, CoQ10 और नाइट्रिक ऑक्साइड। CoQ10 हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है, जो नसों में अंदरूनी सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करके खून को साफ बनाता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज को कम करके साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ ही दिल से जुड़ी हर तरह की बीमारियों में इससे अद्भुत लाभ मिलते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का खतरा नहीं होता, क्योंकि ये हमारी खून ले जाने वाली आर्टरीज की अंदरूनी वॉल को मजबूत बनाता है और साथ ही नसों में ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करके रखता है। जो लोग प्राकृतिक तरीकों की जगह दवाइयाँ खाकर ठीक होने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें दिल की समस्या होने पर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर इन दोनों ही चीजों को सप्लीमेंट के रूप में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि केवल इनकी मदद से ही समस्या पर जड़ से असर होगा और इनके कोई दूसरे साइड इफेक्ट भी नहीं है। सप्लीमेंट के अलावा कुछ खास फल और सब्जियां भी हैं जिनमें CoQ10 और नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या आर्टरीज में ब्लॉकेज होने पर अनार, चुकंदर, तरबूज और खट्टे फलों का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। इन सभी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर भी नसों में ब्लॉकेज नहीं होने देती। इसके अलावा आप एक जूस भी तैयार कर सकते हैं, जो कि शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से लेकर नसों को मजबूत बनाने, बुरे कोलेस्ट्रॉल घटाने और नसों में ब्लॉकेज करने वाले बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी पालक, चुकंदर, हरा धनिया, नींबू का रस और सरसों के तेल की।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक को गर्म पानी में अच्छी तरह धोकर साफ करने के बाद 1 मुट्ठी धनिया, 1 चुकंदर और 1 कटोरी पालक को मिक्सर में चलाकर इसका जूस तैयार कर लें। इसके बाद इस जूस में 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर रोजाना दिन में नाश्ते के साथ सेवन करें। सरसों का तेल शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को तेजी से बूस्ट करता है और साथ ही खून में LDL की मात्रा को कम करता है। इसलिए ये इस जूस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसे ऐड करना भी जरूरी है। इसमें हमें एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल यानी कच्ची घानी सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, साधारण सरसों के तेल का यूज नहीं करना है। इसलिए सरसों का तेल लेने से पहले ये देख लें कि उस पर कच्ची घानी या एक्स्ट्रा वर्जिन जरूर लिखा हुआ हो। सारी चीजों को मिलाकर बना ये जूस कोलेस्ट्रॉल और दिल में ब्लॉकेज को कम करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये CoQ10 और नाइट्रिक ऑक्साइड HDL से भरपूर है। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके शरीर में कमाल के फायदे नजर आएंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को तेजी से घटाने के लिए अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि शरीर से ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को घटाकर हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करती है। और सूरजमुखी के बीजों में लेलोली एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से रोकती है। अगर आप चाहें तो सूरजमुखी और अलसी के बीजों को आपस में मिलाकर जार में भरकर भी रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दिन में 2 बार 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद इन दोनों बीजों के मिश्रण का सेवन जरूर करें। इसके अलावा लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। 2013 में की गई रिसर्च के मुताबिक अगर रोजाना आधे से लेकर 1 ग्राम तक लहसुन का सेवन किया जाए तो ये शरीर में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स को तेजी से कम कर देता है। लहसुन का सेवन कच्चा और सिका हुआ दोनों तरह से किया जा सकता है। बताई गई सभी नुस्खों और खान पान में बदलाव के साथ कुछ जरूरी सावधानियों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर ध्यान रखना जरूरी है। शरीर में पानी की कमी न होने दें, इसके लिए कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। रोजाना सुबह वॉक पर जाएं। सुबह की सैर करने से शरीर की नसें मजबूत होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही आर्टरीज में ब्लड फ्लो अच्छा बना रहता है। खाने में ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो थोड़े समय के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दें। इसके अलावा अगर आपकी रोजाना सिगरेट और तंबाकू खाने की आदत है तो चाहे जितनी भी दवाइयाँ या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर लिया जाए, फायदा मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए धूम्रपान को जल्दी से जल्दी छोड़ दें या बहुत ज्यादा कम कर दें। शराब आदि का सेवन ना करें और थोड़ा बहुत मेडिटेशन जरूर करें। कुछ खास योग और प्राणायाम होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों में दवाइयों और घरेलू नुस्खों से भी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वो योग कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में बताए गए सभी चीजों को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपकी कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।